नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 1 का ए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने पहले 3 वीडियो में इससे पीछे का जितना भी कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है ना। अब उसी आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करते समय आप अपने पास किताब को रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करना है। मतलब कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। इससे पहले के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं, उस आधार पे अगर आप इस एक्सरसाइज को बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या होता है 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, है ना। ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अगर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है तो बिल्कुल है। 1/1 लिख सकते हैं इसको, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या भी है ना। जितना भी पूर्णांक है परिमेय संख्या भी है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। आइए दूसरा बी के पास चलते हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो भिन्न भी क्या होता है, p/q के रूप में ही रहता है। परिमेय संख्या भी p/q के रूप में रहता है। ठीक है। तो प्रत्येक भिन्न क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। सी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, है ना, अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो अच्छा, आप इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है ना। क्योंकि इसमें 0 है वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 1 से जितनी भी संख्याएं हैं पूर्ण संख्या में भी और प्राकृत संख्या में भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। डी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो गलत है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी होता है। तो ऋणात्मक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं नहीं है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ई, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 0 तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। तो 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इफ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये भी गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे 4/5, तो 4/5 परिमेय संख्या, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, जैसे -2, -3, है ना, 1। ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबको हम लोग समहर बना लेते हैं, है ना। हर को बराबर करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हरों का। ठीक है। हरों का एलसीएम, तो 2, 3, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो 2 कितना, 3। अब क्या करें, जितना एलसीएम आया है उतना ही हमारा हर में होना चाहिए। तो 2/3 है। ठीक है। 1/2 है, 0/1 है और 5 कितना है, 6 है। तो इसमें कितना सही, हर को बनाना है 6, है ना। जितना एलसीएम आएगा हर को उतना ही बनाना है। तो हर को बनाना है 6, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे। जितना नीचे गुना करेंगे उतना ऊपर करेंगे। तो अगर ये काटेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 3 से गुना करते हैं,
इसमें भी 3 से गुना करेंगे तब 6 आ जाएगा नीचे। इसमें 6 से गुना कर देते हैं और इसमें भी कितना से गुना कर देंगे, 6 से। ये तो 1 से गुना करेंगे और इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 से। अब हम लोग नीचे हर में तो हमेशा 6 ही आएगा क्योंकि हम लोगों ने 6 बनाया ही है उसको। तो ऊपर में देखिए 4, नीचे में 6, 3/6। ये तो 6 में 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा, 0/6। और ये आ जाएगा 5/6। अब यहाँ से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो छोटा से बड़ा की ओर लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है, 0। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या देखिए बढ़ते क्रम में लिख देते हैं इसको। बढ़ते क्रम में लिखने पर तो 0/कितना, 6। 0 के बाद कौन है इससे बड़ा, 3 है, तो 3/6 हो जाएगा। इसके बाद कौन बड़ा है, 4 है, तो 4/6 हो जाएगा। और अंत में कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये ध्यान देना है कि 0/6 हम लोगों ने कौन सी संख्या से लाया है, तो 0 से लाया है। कितना से लाया है, 0 से। अब 3/6 हम लोगों ने कहाँ से लाया, तो 3/6 देखिए कहाँ से लाए हैं, 1/2 से लाए हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। 4/6 कहाँ से आया, तो 4/6 देखिए 2/3 से हम लोगों ने लाया है 4/6, तो ये हो जाएगा 2/3। 5/6 कहाँ से आया, तो ये 5/6 से ही आया है। ठीक है, और देखिए परिमेय संख्या में या फिर भिन्न में क्या, या बढ़ते क्रम में हम लोग इस रूप में लिखते हैं। यानी ये सबसे छोटा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, है ना, ये इससे बड़ा हो गया और ये इससे बड़ा हो गया। बी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। तो हरों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 3, 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। और जितना एलसीएम आया हर में हम लोग क्या करेंगे, उतना ही बनाएंगे। ठीक है, तो हरों का एलसीएम में देखिए 3/4 है, इधर 4/3 है, 5/2 है। इसमें 12 बनाना है तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 से ऊपर भी गुना करेंगे। इसे 12 बनाना है तो 4 से गुना करेंगे, 4 से ऊपर भी गुना करेंगे। इसे 12 बनाना है तो 6 से गुना करेंगे और 6 से ऊपर भी गुना करेंगे। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो नीचे तो हमेशा 12 ही आएगा, ऊपर में गुना कर दीजिए। 9/12, 16/12 और 30/12। इसे बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या को लिखा जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन है, 30 है, तो 30/12 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 16/12 और इसके बाद आ जाएगा 9/12। ये संख्याएं हमारी ओरिजिनल संख्याएं नहीं है। ठीक है, इस संख्याओं को हम लोग ओरिजिनल मान लिखेंगे। 30/12 कहाँ से आया, तो 30/12 देखिए 5/2 से आया। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो 5/2 आ गया। इसके बाद 16/12 कहाँ से आया, तो 4/3 से आया है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। और इसके बाद 9/12, तो 9/12 कहाँ से आया, 3/4 से, तो ये हो जाएगा 3/4। ऐसे हम लोग लिखते हैं इस रूप में, मतलब ये सबसे बड़ा हो गया, है ना, फिर ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर ये छोटा हो गया। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है संख्याओं को। 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। अतः ये जो संख्या है 1 और 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। पूर्णांक में तो नहीं आएगा, है ना, तो पूर्णांक में नहीं आएगा। तो 2/3 है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि ले लेते हैं यहाँ 0, 1 बराबर बराबर दूरी पर लेंगे। ठीक है, 2, 3, 4। अब देखिए 2/3 0 और 1 के बीच में क्या करना है, 0 और 1 को देखिए नीचे कितना है, 3,
तीन बराबर हिस्सों में बांट देना है। ठीक है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा। और ऊपर में देखिए क्या है, दो है ना, तो ये पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, यानी ये वाली जो संख्या है वो निरूपित करेगा 2/3 को। 7/4, इसे हम लोग पूर्णांक में लाएंगे तो 4 इकाई 4, 1/3/4। मतलब कि ये जो संख्या 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। इसे भी निरूपित करेंगे, बराबर बराबर दूरी पर हम लोग लेंगे इसे, 1 2 3 4। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक, ठीक है, तो एक के बाद और दो से पहले, है ना, ये एक के बाद और दो से पहले, इसे 4 भागों में बांटना। एक और दो के बीच की संख्या को 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। 4 हिस्सों में बट गया। और तीसरा जो हिस्सा है वही हमारा इसको दर्शाएगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये वाला हिस्सा जो दर्शाएगा वो किसको दर्शाएगा, 7/4 को। -3/5, तो माइनस की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3/5 है तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो 0 और 1 को क्या करेंगे, 5 बराबर भाग में बांट लेंगे। ठीक है, और ऊपर में देखिए 3 है, ठीक है, 3 है, तो 1 2 3, यानी ये वाला जो भाग होगा वो हमारा दर्शाएगा -3/5 को। आइए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है। हमारे पास संख्या 1 और कितना, 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला a+b/2 पर भी बना सकते हैं, और नहीं तो हम लोग दूसरी विधि इसमें बताए थे कि दूसरी विधि को निकाल करके भी बना सकते हैं। तो कोई भी निकाल सकते हैं, तो बीच की पहली परिमेय संख्या लिख सकते हैं ऐसे, 1 और 2 के बीच की पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या क्या होगा, तो a+b/2 पर बनाते हैं इसको, 1 + 2 और बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं, बीच की दूसरी परिमेय संख्या, तो इसे ले लेंगे और इसे दो में से किसी एक को ले लेंगे, तो 3/2 और प्लस ले लेते हैं 1 को, है ना, और इसे हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये बट्टा में लिखेंगे, बात एक ही है। तो 2 और 1, इसका हो जाएगा 5/2, इसे सोल्व करेंगे तो आएगा कितना, 5/2, और ये हो जाएगा 5/4। अब बीच की तीसरी परिमेय संख्या निकालिए, तीसरी परिमेय संख्या, तो इसे ले लेते हैं। ठीक है, और इसे भी ले सकते हैं, तो 5/4 + 3/2 को ले लिए और इसे 1/2 से गुना कर देंगे। इसे अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/2, 4 और 2 का एलसीएम 2 4 आएगा, और 5 और ये बचेगा कितना, 2 दूनी 4, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11/4, तो ये हो जाएगा 11/8। तीसरी परिमेय संख्या निकल गया। अगर चौथी परिमेय संख्या निकालना है, चौथी परिमेय संख्या, तो हम लोग ले लेते हैं 11/8 और इसे ले लेते हैं 5/4 को, और इसे 1/2 से गुना कर देते हैं, तो 8 और 4 1/2 हो गया, 8 और 4 का कितना हो जाएगा, 8, 11 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ये 18/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग काट भी सकते हैं, 2 9 18, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 9/8। पांचवी परिमेय संख्या ले सकते हैं, पांचवी
परिमेय संख्या। तो पांचवी परिमेय संख्या लेते हैं 9/8 और प्लस ले लेते हैं 11/8 को। तो 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 बटा और ये 1/2 रहेगा। तो 20/8 और ये 1/2, 2 से इसको काटेंगे 10, ये 5 और ये कट जाएगा कितना 4। तो ये हो जाएगा कितना 5/4। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 परिमेय संख्या को निकाल दिया। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, है 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है और 2 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2। ठीक है, तो 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना। हम लोग क्या करते हैं, इसको समहर बना देते हैं। तो 3 और 2 का हरों का एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो 1/3 इसको 6 बनाना है, 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से। 1/3 इसको 6 बनाना है, 1/2 इसको 6 बनाना है, तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2/6 और ये आ जाएगा 3/6। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में तो हमें कोई भी संख्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि समान संख्या से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। 6 है तो इसको हम लोग कर देते हैं 10 से गुना, इसको भी कर देते हैं 10 से, किसी भी संख्या से कर सकते हैं। 3/6 इसे भी 10 से कर देते हैं और इसे भी 10 से। तो 20 आ जाएगा, ये 20/60 और ये आ जाएगा 30/60। तो 20 और 30 के बीच में जितनी ही परिमेय संख्या है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पहली परिमेय बीच के भी एक परिमेय संख्या निकालना। तो एक परिमेय संख्या हम लोग कोई भी ले सकते हैं, एक परिमेय संख्या तो कितना हो जाएगा 21/60 ले लेंगे। फिर बी में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो 2 परिमेय संख्या, तो 21 के बाद क्या 22/60 और 25/60 भी ले सकते हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन, 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको भी उसी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 2 देखिए समहर है ये, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हर में 10 10 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, है ना, ये निकल जाएगा। ये 7वां क्वेश्चन है -1/5 और 2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना। -1/5 और 2/5, तो -7वां क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन खुद से बना लीजिए। -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना। तो इसमें भी क्या करेंगे, हर देखिए बराबर है, तो -1/5 हो गया और -2/5 हो गया। समान संख्या से ऊपर गुना कर देंगे, 10 से कर देते हैं 10, यहाँ भी 10 से कर देते हैं। तो -10/50 और यहाँ से -20/50। अब बीच की कितनी परिमेय संख्या लिखना है, बीच की 3 परिमेय संख्या। तो बीच की 3 परिमेय संख्या लिख दीजिए बीच में। तो -10 और 20 के बीच में जितनी संख्या उसको भी लिख सकते हैं। तो -11/50, -12/50, -15/50। ठीक है। और ये 8वां क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, ये 3 परिमेय संख्याएं निकाले। तो -1/2 और 1 के बीच, तो -1/2 और 1 के बीच में निकालना है। देखिए -1/2 और यहाँ 1/1 कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो हर को 2 बना देते हैं, इसमें 2 बना देते हैं, इसमें भी क्या बना देते हैं 2।
तो ये आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा 2/2। ठीक है। अब इसे हम लोगों को क्या करना है, बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो -1 और 2 के बीच में 0 और 1 2 परिमेय संख्या है हमारे पास इसमें। ठीक है, 10 से गुना कर देते हैं इसको। -1/2 को 10 से नीचे गुना कर देते हैं, फिर ऊपर में भी 10 से गुना कर देते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं, 2/2 है तो 10 से नीचे और 10 से ऊपर। तो यहाँ से आ जाएगा -10/20 और इधर से आ जाएगा 20/20। अब देखिए 10 -10 और 20 के बीच में, -10 और 20 के बीच में कोई भी हम लोग परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो बीच की 3 परिमेय संख्या निकालना है। तब बीच की 3 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बीच की 3 परिमेय संख्या तो -10 है तो हम लोग ले सकते हैं -9/20। 1/20 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए संख्या रेखा पर ये -10 इधर है और 20 यहाँ है, तो इसके बीच में जितनी संख्या उसको ले सकते हैं। 1/20, 2/20, 3/20, है ना। 3 परिमेय संख्या निकालना है, ये हो गया। 1 का एक्सरसाइज हो गया फिनिश। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इससे पहले अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।